हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसपी को रिक्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, रिक्रिएट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप सबको भी रूल्स सारे पता है, बट क्या है ना कि आप फॉलो नहीं करते हो। आप लोग सुन तो लेते हो, बट वही है कि आपको करना नहीं है। आप लोग करोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन और फिर उसको छोड़ देते हो। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, एसपी को रिक्रिएट करने का मतलब है कि उनके प्रति ना अपनी जो ओल्ड मेमोरी है आपकी, ठीक है, या जैसे कि उनकी पुरानी याद है, कोई नाराज़गी है या उनका कोई भी पुराना बिहेवियर है, ठीक है, तो उसको ख़त्म करना है और एक नई स्टोरी लिखनी है। ठीक है, देखो, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से क्या है कि लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप अपने अंदर उनके बारे में महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप उनको रिक्रिएट करना चाहते हो तो उसी हिसाब से रिक्रिएट कर दो। जैसा आप चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा ही उनके लिए लिख दो कि भाई ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसी ही है। ठीक है, आपको उनसे शादी मैनिफेस्ट करनी है तो आप उस तरीके से लिख लो। मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से अपना सोचना और उसको करना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल डाइट की। ठीक है, सबसे ज़रूरी स्टेप है ये। तो देखो, आपको क्या करना है कि देखो, आपका जो दिमाग है एक 24/7 चलने वाला है, राइट। अगर आप दिन भर उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, जैसे वो बात नहीं कर रहे हैं, वो बदल गए हैं, तो यार वही रियलिटी बनेगी और वही रियलिटी बनी रहेगी अगर आप यही सोच रहे हो तो, है ना। तो इसको बदलने के लिए क्या करना है आपको, जब भी उनके बारे में कोई पुरानी बातें याद आए तुरंत उसे स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दो, कोई लॉजिक वॉजिक मत दो, उसको स्टॉप कर दो और क्या बोलना है कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी हो, आपको स्टॉप करना है। आपको जिस तरीके से भी अपने आप को समझाना है वैसे बोलो। बोलो कि भाई नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप आता है कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। यार ये कॉन्सेप्ट पता है ना, इस लॉ के मुताबिक सामने वाला इंसान वैसे ही बिहेव करता है जैसा आपका उनके लिए अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट होता है। आपने जिस तरीके से उनके लिए अज्यूम कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, वही आपको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आपने कैसे अज्यूम किया है वो यार क्या ही बताऊँ। आपने किसी को भी देख लिया, कोई स्टोरी देख ली, कोई मूवी देख ली, कोई सीरियल देख लिया, अपने दोस्तों का देख लिया या अपने आसपास के लोगों का कुछ देख लिया, बस उसको ही सोचते रहे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, आपकी रियलिटी में भी क्रिएट होने लग गया। सिंपल है, जब आप चेज़ करोगे तो यार समझो बात को, है ना। आप जैसा एज्यूम करोगे वैसा आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाएगा और वक्त लगता है। तो चिंता मत करो, आपने पहले एज्यूम किया था वो आपको अभी से हुआ है, अब आप वो एज्यूम करो जो आपको चाहिए, फिर वो भी होगा। ठीक है, तो रिक्रिएशन देखो, रिक्रिएशन कैसे कर सकते हो, उन्हें एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दो। उन्हें एक परफेक्ट पार्टनर, केयरिंग हस्बैंड या वाइफ और कमिटेड इंसान के रूप में देखो। ठीक है, कि वो एकदम परफेक्ट है, बहुत केयरिंग है, कमिटेड है वो आपसे। ठीक है, एंड अब बात आती है रोबोटिक अफर्मेशंस की। ठीक है, तो देखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अपना अफर्मेशन बनाना है और उसको करना है। मैं भी आपको अफर्मेशन बोल दूंगी, सिंपल सी बात है। देखो, इसमें आपको फीलिंग की चिंता नहीं करनी होती है। ठीक है, अब देखो, बस अफर्मेशन को रिपीट करना है ताकि आपको ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको एक्सेप्ट कर ले। आप इतने परेशान हो, आप इतना रो धो रहे हो, आप इतनी क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि कैसे रिक्रिएट कर दें एसपी को। आप इनका वीडियो देख रहे हो, आप उनका वीडियो देख रहे हो, उधर कमेंट कर रहे हो, इधर कमेंट कर रहे हो, उधर कमेंट कर रहे हो। आप कुछ भी हुआ नहीं कि किसी और की सक्सेस स्टोरी आई नहीं कि बस आपने रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो किया था। भाई क्या है, आप एक अलग इंसान हो ना, शांति से बैठो, अपने आप से प्यार करो। क्या है हर बात पे मतलब किसी और को सक्सेस क्या मिल गई आप रोने लग गए। अरे ठीक है, उसको सक्सेस मिल गई, खुश हो जाओ, ये समझ लो कि आपको भी सक्सेस मिल गई है। भाई ये प्रूफ है कि आपको सक्सेस मिल गई है। उनकी सक्सेस स्टोरी आई है यानी कि आपको प्रूफ मिल गया है कि आपकी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। तो देखो, आपको अफर्मेशन क्या मिल सकता है वो मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप देख लो कि जैसे कि
आपने एसपी का नाम लिया एंड बोल रहे हो कि एसपी मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो रही है, हम एक हैप्पी मैरिड कपल हैं, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, जो भी आपको समझ में आए हो रहा है बोल लो। क्यों बोल लो? देखो, अगर आप प्रोसेस वाली भी अफर्मेशन बोल रहे हो तो वो भी प्रेजेंट टेंस ही है भाई। हो रहा है, होता है, हो चुका है, बोलो जैसे भी समझ में आ रहा है। देखो, अपने आप को माइंड को ना शांत करो, ठीक है। आप चाहे कॉन्टिन्यूस में बोलो, चाहे इंडेफिनिट टेंस में बोलो, और चाहे परफेक्ट टेंस में बोलो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलो, आप बोल तो उसी एक आइडेंटिटी के बारे में ही रहे हो ना, कि आप मैरिड हो, आप चूजन हो, आप लव्ड हो। एंड आ गया रोना तो आ गया, रोने धोने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको रोना आ गया, आपको पुरानी यादें आ गई एंड आपने रो धो लिया, आपने शिकायतें कर ली, बस खत्म। वो 5-10 मिनट का सीन था, रिलीज़ हुआ है वो, उसको क्या बोलते हैं, रिलीज़ हुआ है वो। आप उसको लेके नहीं बैठ गए हो। अरे ठीक है, आ गया रोना तो आ गया, वो रोना आ गया, उसमें गिल्ट की बात ही नहीं है। वो तो बहुत अच्छा है कि वो चला गया, ख़त्म। आपने जो जो भी सामने देख लिया है ना, वो रिलीज़ हो गया है, ख़त्म हो चुका है। अब उसको सोचोगे, उसको आप बिल्कुल सोच लोगे, ओले मैंने तो रो दिया, रोना नहीं होता, अरे मैं तो ये सोच चुका, मैंने फिर से पुरानी बात सोच ली। अरे सोच थोड़ी लिया है आपने, वो डिलीट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, समझ गए। अब उसको ख़त्म करो, रो दिया तो रो दिया, बस बात ख़त्म, डिलीट। भगवान जी पे छोड़ दिया करो यार, ठीक है। भगवान जी पे छोड़ दो, या इस लॉ पे, लॉ ऑफ असम्पशन पे, इस पे ट्रस्ट कर लो और इस लॉ के हिसाब से छोड़ दो कि भाई अगर इतने लोगों को सक्सेस मिली है तो मेरे को भी मिल चुकी है, बस बात खत्म। तो इसको कैसे कर सकते हो अपने अफर्मेशन? तो इन्हें दिन में कम से कम 10-15 मिनट तक लगातार बोलो या सुनो, ठीक है। मैंने सबलिमिनल बनाया है, अब उस सबलिमिनल को पूरी पूरी रात भी सुन सकते हो और सुनना चाहिए भी। पता है, रात में सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। पूरी रात सुन लिया, बाय द वे इस बात को आप लोग दिमाग में मत बैठा लेना कि मैं रात में नहीं सुन पा रही हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस 2 बार सुनना है। नॉर्मली आप सोने से पहले सुन लो और सोने के बाद सुन लो, एंड एक बार दोपहर में सुन लो, मतलब 3 बार सुन लो, ठीक है। और अगर आप 24 घंटे भी सुनते हो तो सुन सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको कितना अच्छा लगा मन है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पर। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना है कैसे? देखो, आप एसपी को तभी रिक्रिएट कर पाओगे जब आप अपने आप को द प्राइस समझोगे, ठीक है ना। अगर आपको डर की वजह से, आपको देखो, आपको डर है कि वो छोड़ देंगे, तो वही मैनिफेस्ट होगा यार, ठीक है। तो आप हम करो कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मुझसे हर कोई शादी करना चाहता है, मैं प्रियोरिटी हूँ, मतलब आई एम द बेस्ट यार, आई एम द क्वीन ऑफ माई यूनिवर्स। वो जो एसपी है ना, वो आया ही इसीलिए भाई मेरे से शादी करने, वो मेरा ही ख्याल रखने आया है। इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, सब मेरे फेवर में ही करते ही हैं काम, इनका काम ही है मेरे फेवर में काम करना। तो भाई इस तरीके से असम्पशन बनाओ ना। अरे ठीक है, रहने दो, मैं अपने सेल्फ पे पूरा ध्यान दे रही हूँ, मैं खुद को ही सब कुछ बता रही हूँ कि आई एम एवरीथिंग एंड यहाँ पे जितने हैं सब मेरे लिए कर रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ यार, मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को ऐसे बोलने में सुकून मिल रहा है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। ये सही है गलत है, आई डोंट केयर भाई, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, सच में मेरी तो अपनी दुनिया ही अलग है। हाँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ अच्छा है, सबको सपोर्ट करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, सच में। लेकिन अपना एक अलग ही है कि भाई दिस इज़ माई यूनिवर्स, दैट्स इट, दिस इज़ माई यूनिवर्स। भगवान ने मेरे को स्पेशल यूनिवर्स दिया है और सबको दिया है, सबका अपना अपना यूनिवर्स है, सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में राज कर रहे होंगे, हमें उससे क्या मतलब, आई डोंट केयर। मुझे मेरा यूनिवर्स मिला है, मैं अपने यूनिवर्स में मैं क्वीन ही हूँ, सब मेरे फेवर में कर रहे हैं तो कर रहे हैं, समझ रहे हो। एंड नंबर 5, लिविंग इन द एंड। देखो, सोने से ठीक पहले का समय सबसे पावरफुल होता है, राइट। तो एक 5-10 सेकेंड का सीन इमेजिन कर लो जिसमें आपकी शादी हो चुकी है या हो रही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आप अपनी रिंग देख रहे हो या कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है या आप उनके साथ अपने नए घर में हो, इस सीन को तब तक लूप पर चलाओ जब तक आप सोना चाहो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि सबलिमिनल का बताया आपको, सीन देखा, सबलिमिनल लगाया, एंड सिंपल सी बात है यार, सोचते ही रहोगे। जब सबलिमिनल सुन रहे हो तो दिमाग में रहेगा ही ना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो।
सीन अपने आप क्रिएट होंगे, ठीक है। एंड नंबर 6, 3D रियलिटी को इग्नोर करना। अगर अभी 3D में यानी कि ये जो आपकी ज़िंदगी चल रही है उनसे बात नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओल्ड न्यूज़ समझो, ठीक है। उसे देखकर रोना या परेशान होना बंद कर दो, क्योंकि आपका न्यू वर्जन मैनिफेस्ट हो रहा है। ओल्ड न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। वो डिलीट होता चला जा रहा है, डिलीट होता चला जा रहा है, ख़त्म ही हो रहा है। आपका न्यू वर्जन मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट हो रहा है, चाहे इस तरीके से सोचो, मैनिफेस्ट हो चुका है चाहे इस तरीके से सोचो, चाहे दोनों मिक्स्ड करके सोचो, भाई नहीं फ़र्क पड़ता। मैं सोच तो यही रही हूँ ना कि हाँ मेरा मैनिफेस्ट हो रहा है या हो चुका है, दैट्स इट। मैनिफेस्टेड वाला ही सीन तो मैं सोच रही हूँ ना। ये होके रहेगा तो होके रहेगा, हो चुका है तो हो चुका है, हो रहा है तो हो रहा है। हूँ तो मैं अपनी रियलिटी से रिलेटेड ही ना। मैं नहीं जानती कोई सही गलत कि मुझे हो चुका ही बोलना है कि मुझे हो रहा बोलना है। मैं बस यकीन कर रही हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ तो वो वर्क कर रहा है, बस बात खत्म। अब सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जो कर रही हूँ ना सही ही है। इस तरीके से थोड़ा अपने आप को समझा लिया करो, ठीक है। एंड कुछ ज़रूरी बातें हैं जैसे कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसे 1-2 दिन करके छोड़ना नहीं है, तब तक करें जब तक ये आपका नेचुरल बिलीफ ना बन जाए, ठीक है। नेचुरल बिलीफ ना बन जाए कि भाई आई एम रियली चूजन, समझ रहे हो, मतलब जो भी आपका है नेचुरल बिलीफ बन जाएगा आपका, तब छोड़ना है इस बात को। एंड अगर नो कांटेक्ट है तो नो प्रॉब्लम। मैनिफेस्टेशन में फिजिकल डिस्टेंस मायने नहीं रखती, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, ठीक है। सब लोग अपने अपने एसपी के साथ कांटेक्ट में हैं, बस बात खत्म। आप जो भी बोल रहे हो ना वो बात उन तक पहुंच रही है तो पहुंच रही है, तुरंत पहुंच रही है। आप लोग हमेशा कांटेक्ट में हो तो हो, सब लोग कांटेक्ट में अपने अपने एसपी के साथ, यही मान लो। ये सच भी है यार, सब कांटेक्ट में है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा। ट्रस्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड अगर आप बिलीव कर रहे हो ना अगर इस लॉ पे, तो यार अच्छे से बिलीव कर लो। ये मत सोचा करो कि नहीं भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काम नहीं किया तो मेरा ये बर्बाद हो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ट्रस्ट कर लो तो कर ही लो, वैसे भी एक दिन तो ऊपर पहुंचना ही है ना, ट्रस्ट कर लो। सॉरी अगर मैंने पता नहीं सही बोला कि गलत बोला, बट यार समझा करो यार, मतलब देखो ट्रस्ट कर रहे हो तो या तो ट्रस्ट कर ही लो, क्या है डाउट के साथ करने से क्या ही हो जाएगा बताओ, कर लो ना ट्रस्ट। चलो ऑल द बेस्ट, राधे राधे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा नोट्स वोट्स बना लिया करो जो बोलती हूँ मैं, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपने इस वीडियो से क्या सीखा क्या है। फिर अपने हिसाब से उसको डिकोड टाइप का किया करो कि हाँ भाई आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, राधे राधे।